हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप क्या बढ़िया होंगे। तो हम आपके लाए खूबसूरत सा लेक्चर, और ये होगा फिजिक्स का यूपी बोर्ड यानी क्लास 12 के लिए। तो एक छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ बच्चे बोले कि इस पर थोड़ा सा चर्चा किया जाए, संधारित्र पर, ठीक है ना। तो संधारित्र के बारे में आज जो भी मैटर होगा, दो दो चीजें हैं जिसमें से एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, और वो ये है कि पहली बात कि समांतर प्लेटों के बीच जितनी धारिता होती है उसका माप, ठीक है। और दूसरा जो अति इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो क्या है? तो वो ये है कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र जो है उसके बीच में आंशिक रूप से यानी कि कुछ परावैद्युत पदार्थ भर दिए जाए तो उसकी धारिता कितनी होगी। ये दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो संधारित्र पहले होता क्या है? संधारित्र क्या होता है भाई? संधारित्र यानी कि एक ऐसा समायोजन है, ठीक है, जिसमें हम लोग पर्याप्त मात्रा में आवेश क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। संधारित्र क्या होता है कि ऐसा समायोजन है जो पर्याप्त मात्रा में क्या करता है, वो यानी कि आवेश को संचित कर सकता है। इसके मात्रक क्या होता है भाई? धारिता होता है। इसका मात्रक क्या होता है? नहीं, संधारित्र जो होता है एक ऐसा समायोजन है जो अत्यंत ज्यादा मात्रा में आवेश को संचित किया जा सकता है। तो संधारित्र की जो, अगर हम धारिता की बात करते हैं, संधारित्र की धारिता की अगर हम बात करें, ठीक है, संधारित्र की धारिता की, तो इसका मात्रक होता है फैरेड। इसका मात्रक क्या होता है? फैरेड होता है ना। इसका मात्रक क्या होगा? फैरेड। इसको हम लोग एफ से दर्शाते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? फैरेड, याद रखेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लें कि इसका जो फॉर्मूला होता है, यानी संधारित्र यानी दो समांतर प्लेट ऐसे हैं, ठीक है, समांतर प्लेट है, एक प्लस और एक माइनस। ध्यान देंगे, ये प्लस इधर भी कर सकते हैं, ये इधर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके बीच अगर दूरी डी होगा, ठीक, इसके बीच दूरी क्या होगा? डी होगा। और ये बीच में निर्वात चाहे वायु है, क्या है? निर्वात चाहे वायु है, निर्वात या वायु है। अगर इस पर आवेश Q हो, ठीक है, इस पर आवेश Q हो, और ये जो प्लेट है, प्लेट जो प्लेट है, ठीक है, इसका एरिया ए हो, इसका एरिया ए हो, ठीक है ना। ध्यान देंगे। तो जो हम लोग का धारिता का सूत्र होता है अपसाइलन 0 ए बटे में डी। बात समझ में आया? इसका सूत्र क्या होता है? अपसाइलन 0 ए बटे में डी। ये क्या होता है भाई? सूत्र होता है, ठीक है। ये धारिता का सूत्र है, यानी कि अपसाइलन 0 ए बटे में डी। ये डी बीच की दूरी है, ए एरिया है, और ये अपसाइलन 0 कांस्टेंट है, जिसका मान आप लोग जानते हैं कि 8.85 गुणे 10 के घात -12। ये अपसाइलन 0 क्या है? मान होता है। इतनी बात क्लियर है ना। तो इसी से यानी इसी के बेस पर हम लोग एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है कि अगर दो समांतर प्लेटों के बीच अगर संधारित्र ऐसा है, संधारित्र इसको बोलते हैं, ठीक है ना। हम लोग कुछ परावैद्युत रूप को डाल देते हैं, यानी कुछ आंशिक रूप से, आंशिक मतलब कम होता है, तो कुछ परावैद्युत पदार्थ को रख देते हैं, तब इसकी धारिता क्या होगी, यानी इसमें कितने आवेश संचित होंगे, देखो यही उसका सूत्र है, ठीक है। सी यानी धारिता कहते हैं, सी बराबर क्या होता है? धारिता कहते हैं। चलो, तो अब जरा सा हम लोग ध्यान देंगे कि हम लोग का जो थ्योरी है, ये बात आप याद रखिएगा। अगर कोई इसमें परावैद्युत डाल देता है, पूरा भर देता है, ये पूरा निर्वात की जगह पर क्या कर दे? परावैद्युत कर दे, तो परावैद्युत का परिवर्तन क्या कितना होता है भाई? के होता है। तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे? के कह देंगे, ठीक है। अगर बीच में निर्वात चाहे वायु ना हो तो हम यहाँ पर क्या कह देंगे? के कह देंगे। क्योंकि जो के का मान होता है ना, के का मान निर्वात के लिए 1 होता है, और के का मान धातुओं के लिए अनंत होता है, ठीक है ना। के का मान जो परावैद्युतांक है, वो के का मान अनंत किसके लिए होता है? धातुओं के लिए। और ये जो होता है के का मान निर्वात अथवा वायु के लिए होता है। और अगर दूसरे पदार्थ की बात करें, तो जैसे मान लो कि कुचालक से कुछ भी अगर बात करें, तो अब उसका मान 1 से ज्यादा होता है ना,
एक से क्या होता है ज्यादा, लेकिन अनंत नहीं होता, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कोई अगर पूछेगा कि परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं, तो परावैद्युत पदार्थ एक कुचालक पदार्थ होता है। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, एक कुचालक पदार्थ होता है जिसमें जो वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वो ध्रुवित हो जाते हैं, यानी इसके इधर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये उसके जो परमाणु है वो आयनित हो जाते हैं, ठीक है ना, यानी कि ध्रुवित हो जाते हैं, यानी प्लस और माइनस में बढ़ जाते हैं। तो वो पदार्थ यानी कुचालक ही होता है, कुचालक पदार्थ ही है, ठीक है ना, कुचालक पदार्थ ही होता है। क्या चीज, परावैद्युत पदार्थ। अब परावैद्युत पदार्थ कुचालक पदार्थ होता है और इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर वो ध्रुवित हो जाता है, इसको परावैद्युत कहते हैं। और इसका परावैद्युतांक कितना होता है, तो मैं इसी के लिए लिखा हूं कि निर्वात के लिए एक और निर्वात नहीं रहेगा। तो अगर धातु रहेगा तो अनंत हो जाएगा, और दूसरा कोई पदार्थ होता है तो एक से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा के का मान, ठीक है ना, दूसरे पदार्थों के लिए। तो अभी तो मैंने बात की कि निर्वात के लिए, तो यहाँ पर हमने के का मान क्या रख दिया, एक रख दिया। अभी जब हम बात करेंगे कुछ उसमें आंशिक रूप से डाले जाते हैं, ठीक है ना, आंशिक रूप से, तो उसके लिए क्या होगा। तो बहुत ही बेहतरीन थ्योरी है, आप उसको ध्यान देंगे, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है। चलो देखो इधर, ये हो गया एक समांतर, ऐसे हम खींच दिए, इसको ऐसे खींच दिए, प्लस 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 प्लस, और ये क्या हो गया, माइनस 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 हो गया। ये प्लेट कोई होगा, प्लेट होगा, ये भी क्या होगा भाई, प्लेट होगा, ठीक है। ये टोटल जो बीच की दूरी है ये क्या है, डी है, टोटल बीच की दूरी क्या है, डी है। इसका एरिया क्या होगा, ए होगा। अच्छा, अगर वैद्युत क्षेत्र की हम बात करें तो ये तो इधर होगा। अगर हम वैद्युत क्षेत्र की बात करें तो क्या होगा, इधर से उधर लगेगा ना, यानी प्लस से माइनस की दिशा में। और इसमें हम एक परावैद्युत पदार्थ रख दिए हैं, परावैद्युत पदार्थ रख दिए हैं। और जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में हम लोग परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो होगा क्या कि ये ध्रुवित हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे परमाणु होंगे इसके भीतर ना, इधर ये प्लस है तो इधर माइनस होगा, ये प्लस होगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस, ये प्लस। वैसे ही जो भी हम लोग खींचेंगे तो माइनस प्लस माइनस प्लस, अब देखिए इधर माइनस है ना तो इधर प्लस होगा, ये माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, माइनस, ये माइनस है तो इधर प्लस होगा, ध्रुवित हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारी चीजें होंगी। तो जरा बताओ भाई, तुम बताओ कि इधर अगर प्लस से माइनस इधर ई है तो इसके बीच में भी लगे, यानी कि प्लस से माइनस की दिशा देखो, प्लस इधर है माइनस इधर है, इसका मतलब कि इधर भी इसमें एक लगेगा वैद्युत क्षेत्र, जिसको ई डैश बोल दिया। क्या बोल दिया, ई डैश बोल दिया। अब देखो इसकी मोटाई अगर हम क्या मानते हैं, टी है, इसकी मोटाई क्या है, टी है, ठीक है ना, इसकी मोटाई टी है। अच्छा, तो अगर मान लेते हैं कि इस पर आवेश कुल मिला के कितना होगा, क्यू होगा ना, इस पर भी क्यू होगा, इसका मतलब कि ये प्लस होगा तो ये क्या होगा, माइनस होगा, इससे तो हमको कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। हमको कुछ बेसिक फॉर्मूले चाहिए, कुछ बेसिक फॉर्मूले। अच्छा, इसका पारावैद्युतांक भाई क्या है, के है, इसका पारावैद्युतांक क्या है, के है, लेकिन इसका के का मान क्या है, एक है, क्योंकि बाहर तो वायु है, ये सब क्या है, वायु है, ये वायु है, ये भी वायु है, तो इसके लिए जो के का मान है वो क्या होगा, एक होगा। इसका के का मान हमको पता नहीं है, ठीक है ना। इतनी बातें हम लोग क्या कर लिए, जिक्र कर चुके, ठीक है, जिक्र कर चुके। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं ये बोलूं कि इसकी वजह से जो विभवांतर है, हम मानते हैं कि इसकी वजह से विभवांतर भी है, इसकी वजह से विभवांतर क्या होगा, भी होगा। और इसकी वजह से जो विभवांतर है वो क्या होगा, V1 होगा, V1 हम कह दिए। इसकी वजह से विभवांतर भी होगा क्योंकि निर्वात के लिए लिए हैं। इसकी वजह से विभवांतर क्या होगा, V डैश होगा। तो टोटल अगर मैं विभवांतर की बात करूं यहां पर, तो V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2। V बराबर क्या होगा, V1 प्लस V2, ठीक है ना। V बराबर क्या होगा, V2। हम एक फार्मूला भी बताया कि C बराबर यानी कि K अपसाइलन 0 A बटे में D, ये याद रखना है। एक और मैं फार्मूला बता रहा हूं, E बराबर V बटे में L, ये रखना है, दिख रहा है ना। यानी E बराबर हम क्या रखे हैं, E बराबर V बटे में L, ये रख दिए हैं। और एक फार्मूला याद रखेंगे कि C बराबर Q बटे में V,
C बराबर Q बटे में V। बात समझ में आ गया। ये चीज हम लोग क्या करेंगे, अभी तीन चीजों से हम C का मान ज्ञात करेंगे कि इसमें कितने आवेश आ सकते हैं। तो अभी मैं यहां से बात करूं कि V बराबर टोटल क्या होगा, तो V कितना है, V कितना है भाई, देखो यहां पर, यानी अगर हम बात करते हैं, एक मिनट बस थोड़ा सा हम देख, ठीक है, यानी कि ठीक वीडियो आ रहा है, यानी कहने का मतलब ये है कि V बराबर हमने V1 प्लस V2 देखा, तो ये जो V1 है मैं इसको क्या माना हूं, यानी कि V केवल क्या माना हूं मैं, V, और यहां पर जो हम माने इसको V डैश माने, तो इसको हम लिख सकते हैं V डैश, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से देखो कि जो विभवांतर है, तो विभवांतर जो है V बराबर, तो इसका मतलब लिख सकते हैं V बराबर EL, लिख सकते हैं ना, ये विभव प्रवणता भाई इसको कहते हैं हम लोग। तो अब जरा ध्यान दो, V बराबर हम कह दिए यहाँ पर कि V जो है ये तो निर्वात के लिए है, निर्वात के लिए है ना, तो V जो अभी यहाँ पर हम लिखेंगे EL, तो इसके लिए E और L कितना होगी, पहले बताओ, निर्वात यहाँ से यहाँ तक में, निर्वात तो केवल यही जो खाली स्थान यही है ना, तो ये खाली स्थान को प्राप्त करने के लिए पूरा D है, तो पूरे D में से हम T को घटा देंगे तो यही ना खाली स्थान बचेगा, तो यानी कि पूरा D में से हम T को क्या कर दिए, घटा दिए, हो गया। यानी कि जो निर्वात है भाई, निर्वात, ये निर्वात वाला है, ये निर्वात वाला है, और ये क्या है, परावैद्युतांक, परावैद्युतांक, ये परावैद्युत वाला है। तो यहाँ पर E लिख दिए हम, और D माइनस टी इसलिए किए क्योंकि निर्वात केवल उतना ही है। अब प्लस जो V डैश है, आप V डैश के लिए भी क्या करेंगे, तो इसके लिए देखो जो V डैश, इसके लिए E डैश माने हैं, और इसके लिए भाई मोटाई कितना है, T, यानी कि T कर दिए, कोई दिक्कत। अब यहां से देखो, चूंकि हम जानते हैं, ध्यान देना कि जो E होता है ना, समांतर प्लेट, नहीं मतलब अगर कोई चादर है, चादर तुमने पढ़ा होगा, तो चादर मान लो कि अगर दो समांतर है, समांतर, तो समांतर प्लेटों के बीच इसे तुमने पढ़ा होगा कि सिग्मा बटे में एप्सिलॉन जीरो, ये सूत्र होता है, सिग्मा बटे में एप्सिलॉन जीरो। अगर माध्यम है बीच में, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, के कर लेते हैं, ठीक है, माध्यम है बीच में तो क्या कर लेते हैं, के कर लेते हैं। और दूसरी बात, इसी को हम चाहें तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बटे में, और के एप्सिलॉन जीरो, यहाँ पर ए, ये तो क्यू बटे में ए को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं, तो यही हम चीज यहाँ पर लिखेंगे क्यू बटे में के। अब देखो ध्यान देना, के एप्सिलॉन जीरो ए, तो यहाँ पर जो निर्वात है, यहाँ पर के लिए क्या होगा मान, एक होगा ना, के बराबर एक होगा। यहाँ पर लिख दिए डी माइनस टी, यहाँ पर हम कह दिए ई डैश के लिए क्या लिखेंगे, तो क्यू बटे में एप्सिलॉन जीरो क्या है भाई, के एप्सिलॉन जीरो ए, ठीक है ना। जो यहाँ पर के लिखे हैं वो परावैद्युतांक हमको पता नहीं है, तो लिख दिए हैं इस परावैद्युतांक का, और यहाँ पर क्या लिख दिए हैं, टी। अब थोड़ा सा कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करेंगे हो, तो क्यू बटे में एप्सिलॉन जीरो, हम क्या कर दिए, कॉमन कर दिए, तो यहाँ पर बचेगा डी माइनस टी प्लस टी बटे में के, ये हम लोग का हो गया भी का मान, ये किसका मान हो गया, भी का मान हो गया। अब हम लोग भी का मान रखेंगे इसमें, तो सी का मान हम लोग का क्या होगा, आ जाएगा। अगर भी का मान रखेंगे तो सी का मान आ जाएगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, सी का मान कितना हो जाएगा, तो क्यू बटे में भी, तो भी का मान देखो यहाँ पर क्यू बटे में एप्सिलॉन जीरो ए, और डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन जीरो ए बटे में डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये हम लोग का क्या होता है, ये फार्मूला होता है, फार्मूला होता है। तो कब, जब समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच अगर आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ बन देता है, यानी कि समांतर हेडिंग आपका यही रहेगा, समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच, संधारित्रों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भर दे, तो ये फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो
तो मेहनत से पढ़ना है, शेयर करने की तो बात ही अलग है, मेहनत से पढ़ना है ताकि बोर्ड एग्जाम क्या हो सके, बेहतर तरीके से निकल सके। हम लोग अगला जो छोटा वीडियो होगा वैसे ही किसी किसी थ्योरी पर लाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।